हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खियों का प्रबंधन या मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो ये एपीकल्चर कहलाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से आते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कहलाता है। सीमेंट किसका? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। अगला क्वेश्चन क्या आता है, खट्टे फलों में होता है। तो खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। अगला क्वेश्चन आता है, कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरा और क्लोरा और फ्लोरा कार्बन की किस नाम से जाना जाता है? क्लोरा और फ्लोरा कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो कौन सा अम्ल है? एक्वा रेजिना अम्ल है जो स्वर्ण को घोलता है। अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता। प्रणेता या जनक कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आता है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो कृदंत दांतों का यूज होता है। किसको? सेब को काटने के लिए या किसी भी प्रकार के फल को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है? तो कौन से दो रंगों को? नारंगी और बैगनी रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, आरएनए का अभिप्राय है। तो आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए का मतलब या अभिप्राय। अगला क्वेश्चन आता है, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है लोलक का संचलन? दोलन गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत फेमस और बहुत इजी हैं। तो कितना होता है? 78% होता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज भी पूछा जाता है तो कितना होता है? 78% होता है, 78%। अगला क्वेश्चन आता है, किसका उपयोग चिकित्सा रोगियों की जांच में करते हैं? तो किसका ये उपयोग करते हैं? टेथेस्कोप का यूज करते हैं। टेथेस्कोप का यूज किस में होता है? रोगियों की जांच करने के लिए होता है। मलेरिया संबंधित है तो किससे? ज्वर यानी कि फीवर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो कौन सा? इंसुलिन हार्मोन होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आता है, इसीलिए डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इससे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ही कारण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला, और पत्तियों का रंग भी क्या होता है? हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन क्या आता है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण रंग बदरंग हो जाता है, रंग बदल जाता है? तो किसके कारण हो जाता है? ऑक्सीजन के कारण। पीतल को अगर आप हवा में खुला रख दिया जाए तो उसका रंग कैसा होता है? बदरंग हो जाता है, यानी कि धुंधला सा हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करता है, इसलिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बार किसकी इकाई है? तो बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उदात्तीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसकी परत बनाने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो किसके कारण हो जाता है? सल्फराइड परत के कारण हो जाता है चांदी का रंग बदरंग या बेरंग भी बोल सकते हैं। चेचक होने की वजह क्या है? तो वायरस है। चेचक की वजह क्या होता है? वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ओम है। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
जो बेकरी में सोडा का यूज होता है वो। अगला क्वेश्चन आता है आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है। और किसने दिया था आनुवंशिकता की खोज, ग्रेगर मेंडल ने की थी। एक क्वेश्चन भी आ गया, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर मेंडल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, पादप एवं पशु कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली मानव कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं पशु दोनों में पाई जाती है। और किस में अनुपस्थित रहती है कोशिका झिल्ली, तो मनुष्य में। अगला क्वेश्चन आता है पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है दूर, पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की कठोरता क्या की जा सकती है, दूर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन आता है निकट दृष्टि दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है, तो महाधमनी होती है सबसे बड़ी धमनी। अगला क्वेश्चन क्या है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, तो कौन सा है, गयानीमीड है। और ये किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर का है। अगला क्वेश्चन आता है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, हमारा आयोडीन संचित होता है। और इसी के कारण अगर कमी हो जाती है तो क्या हमें ग्वाइटर रोग भी हो जाता है, गिल्टी वाला गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समतल दर्पण की नाभिकें कितनी होती है, तो कितनी होती, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आता है चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, तो कौन सा रहता है, कैफीन रहता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो कृमि के कारण होता है, क्या, फाइलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव मूत्र होता है तो अम्लीय होता है, मानव मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। अगर आपको ये ट्रिक याद होगी रथ एक ट्रॉफी, तो आपको सारे विटामिन के नाम याद होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किसका क्रायोजेनिक इंजनों का यूज होता है। अगला क्वेश्चन आता है पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं पलकों के किनारे। अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ग्रासिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और ग्रासिका भोजन को किस प्रकार से नीचे पहुंचाती है, तो संकुचन के द्वारा पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन आता है आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है, किसमें, आमाशय की दीवार से या भित्ति से बोल सकते हैं। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है, तो किस प्रकार का संयोजी उत्तक है, कौन सा, रुधिर। अगला क्वेश्चन आता है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, किसमें, साइटोकाइनेसिस में। अगला क्वेश्चन आता है सांप का जहर है तो क्या, प्रोटीन है। जो सांप का जहर वो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑर्थोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद जल। अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य में रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है या नापा जाता है, तो ब्रैकियल धमनी से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, ये बहुत पूछा जाता है, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है कैलकुलस के आविष्कारक हैं, तो कौन से हैं कैलकुलस के आविष्कारक, आइजैक न्यूटन है। कौन है, आइजैक न्यूटन है। अगला क्वेश्चन आता है शकरकंद किसका रूपांतरण है, तो जड़ का। ये पूछा भी जाता है कि आलू किसका रूपांतरण है, तो तना का। शकरकंद किसका रूपांतरण है, जड़ का, जल का नहीं, जड़ का। अगला क्वेश्चन आता है एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं, तो किसे नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है उंगली के नाखूनों में विद्यमान प्रोटीन है, तो उंगली के नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन आता है पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ब्रेलिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, ब्रेलिंग। और अगर आपने देखा होगा तो एरोप्लेन का डिजाइन भी कुछ कैसा होता है, पक्षियों के पंखों के समान ही होता है। अगला क्वेश्चन आता है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो किसमें है, प्रामस्तक में स्थित होता है बुद्धि का केंद्र। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 59 60 ही आप कह सकते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू।